नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है। जिनको भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होना है वो लोग अब कम से कम सीरियसली पढ़ाई पे लग जाएं, नहीं तो आपको जब 10 दिन 15 दिन बच जाएगा तब आपका मन करेगा पढ़ने को, तो आपको लगेगा कब काफ़ी देर हो गई है। तो जिनको भी लगता है कि अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर लें तो मुख्य परीक्षा उन्हें देने को मिल जाएगा, वो लोग अभी से स्टार्ट कर दें मेहनत करना। मित्रों, आरओ से ही संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस चैनल पे डाले जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और इन्हीं से आप देखिएगा हूबहू क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में मिलेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। आहूत का विलोम क्या होता है? तो आहूत का जो विलोम होता है अनाहूत होता है। अवर का विलोम क्या होता है? अवर का विलोम प्रवर होता है। अगला देखिए, सृष्टि का विलोम क्या होता है? तो सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। बहिरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग होगा। ग्रस्त का विलोम क्या होता है? मुक्त होता है। ग्रस्त का विलोम मुक्त हो गया। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी हो गया। इप्सित का विलोम अनिप्सित हो गया। अनिप्सित ऐसे लिखा जाएगा, इसको ध्यान में से देख लीजिए। इप्सित का विलोम अनिप्सित हो गया। साचार्य का विलोम अलगाव हो गया। जटिल का विलोम क्या होता है? तो जटिल का विलोम सरल हो गया। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब देखिए यहाँ दही की बात हो रही है तो दही पुल्लिंग होता है, तो दही खट्टा है। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। दही जो होता है वो पुल्लिंग होता है, इसलिए दही खट्टा है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। सजा किसको मिलती है? अपराधी को मिलती है, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। 13 नंबर देखिए, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण। तो कमजोरियों कोई शब्द नहीं होता है, कमजोरी होता है, तो ये आपका गलत हो गया। राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट गई, यह आपका सही है। राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट गई। बाकी इन सब में जो है त्रुटि है। अगला देखिए, नहीं, राजपथ की सड़क नहीं होगा। यहाँ पे राजपथ का मतलब ही होता है कि एक विशेष सड़क है, तो यहाँ सड़क की आवश्यकता नहीं है। राजपथ से झांकियाँ वापस लौट गई रहता तो सही रहता। यहाँ उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, तो ये आपका सही है। राजपथ एक विशेष सड़क को इंगित कर रहा है, इसलिए यहाँ सड़क की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो देखिए, वे सब प्रकार दोषों से आदमी विहीन नहीं होता है। दोषों से या तो ग्रस्त रहेगा या मुक्त रहेगा, तो वे सभी प्रकार के दोषों से मुक्त है। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो देखिए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान नहीं, हलवाई की एक दुकान होती है। तो देखिए किस में है? हलवाई की एक दुकान आपका घ में है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो घ सही हो गया। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी यहाँ क्या है? संन्यास की है। संन्यास ऐसे लिखा जाएगा, प्रत्युपकार होता है, दुरावस्था होता है, न कि दुरावस्था होता है। दुरावस्था और कैलाश में बड़ा वाला स होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो उज्ज्वल सही तरीके से कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से उज्ज्वल लिखा जाता है, तो ऑप्शन क सही हो गया। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द विरहिणी होता है, तो विरहिणी इसमें किस में है? ऑप्शन ग में है। विरहिणी जो है इस तरीके से लिखा जाता है। अगला देखिए, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो देखिए, एकता होता है, उद्घोष होता है, तात्कालिक होता है, उपरोक्त जो है गलत लिखा हुआ है, बड़ा ऊ रहेगा। उपरोक्त या उपर्युक्त होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए। तो टिप्पणी कैसे लिखा जाता है? टिप्पणी आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, टिप्पणी। ऑप्शन घ की तरह से ऐसे टिप्पणी लिखा जाता है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, तो जिसकी कोई कीमत ही ना रहे, जिसका मूल्य ना हो, वह क्या होता है? अमूल्य होता है। ऑप्शन ख सही हो गया। आरओ की परीक्षा बहुत ही आसान होती है, जो भी थोड़ी सी मेहनत कर देगा वो मेंस परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हो जाएगा। करना बस इतना है कि हिंदी पे विशेष ध्यान दीजिए।
हिंदी में सब लोग 40 नंबर पाएंगे, लेकिन जो 50 पाएगा वो मेंस में जाएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से हिंदी को देखिए। बाकी जीएस में बस आप लूसेंट अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और करंट, तो निश्चित रूप से आप जो है जीएस में 120 में से 70-75 नंबर पा जाएंगे और हिंदी में 50 नंबर पा जाएंगे और 125 पे आपका प्री निकल जाएगा। पिछली बार 117-18 तक के लोगों का जो है प्री निकला हुआ था। अगला देखिए, जो युद्ध में स्थिर है, तो जो युद्ध में स्थिर होता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है। जो हमेशा रहने वाला है, तो जो हमेशा रहेगा वह क्या होता है? शाश्वत होता है। शाश्वत का मतलब है कि हमेशा के लिए, जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत हो गया। जो पृथ्वी से संबंध है, तो पृथ्वी से संबंध है तो क्या हो जाएगा? पार्थिव हो जाएगा, ऑप्शन घ हो गया। जो पृथ्वी से संबंध है पार्थिव हो गया। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं पूर्व की परीक्षाओं में। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए क्या कहा जाता है? भूतपूर्व कहा जाता है। भूतपूर्व किसे कहा जाता है? जो पहले तो थे लेकिन अब नहीं है, उन्हें भूतपूर्व कहा जाता है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल होता है। अब बहुत कम जो बोलता है वह मूकभाषी होता है। जिसका इलाज ना हो सके, अब इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जिसका इलाज ना हो सके वह असाध्य है, उसको साधा नहीं जा सकता है। लेकिन जिसका इलाज कठिनाई से हो वह दुसाध्य है। तो इन दोनों के अंतर को अच्छे से देख लीजिए, अक्सर पूछता है। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य और जिसका इलाज कठिनाई से हो दुसाध्य। हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? तो जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है उसे समिधा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, तो जिसके हृदय पे आघात हुआ होता है वह मर्माहत कहलाता है। अगला देखिए, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होता है? अग्निष्ठिका होता है। तो अग्निष्ठिका किस में है? ऑप्शन ग में सही है। अग्नि का तत्सम अग्निष्ठिका। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो नयन भी तत्सम है, दृग भी है, नेत्र भी है, लेकिन आँख जो है तत्सम नहीं है। आँख तद्भव शब्द है। अगला देखिए, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो कैवर्त का क्या होता है? केवट होता है। कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें तत्सम कौन सा है? शुश्रूषा जो है तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। सूरज का तत्सम सूर्य होता है। बाकी दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर भी तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द क्या है? तो इसमें तद्भव क्या है? मनई। मनई जो है तद्भव है, बाकी मानव, मनुष्य, मानव जो है तत्सम है। अगला देखिए, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होता है? तो अटारी होता है। अटारी का तत्सम अट्टालिका होता है। महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ है। अटारी का तत्सम अट्टालिका होगा। चूर्ण का तत्सम क्या होता है? चूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्सम शब्द इसमें क्या है? तो जो क्लिष्ट होता है वह तत्सम शब्द है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें कौन सा तत्सम नहीं है? तो मृत्तिका भी तत्सम होता है, कपाट भी होता है, विकार भी होता है, लेकिन कपूर का तत्सम कर्पूर होता है, तो यह तद्भव हो गया। कपूर का तत्सम क्या होता है? कर्पूर होता है, तो यह आपका तद्भव हो गया, यह तत्सम हो गया। ऑप्शन घ सही हो गया। मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो मृगेंद्र किसको कहते हैं? सिंह को कहते हैं। तो मृगेंद्र, केसरी, केहरी, ये सब जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बाकी तुरंग घोड़े का पर्यायवाची होता है, कुरंग भी घोड़ा है, भुजंग जो होता है वह सांप का पर्यायवाची होता है, नाग का। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो तरंग शब्द का पर्यायवाची उर्मी होता है। अगला देखिए, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, तो देवता किसे कहा जाता है? विबुध मतलब देवता होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय क्या है? तो तुरंग मतलब घोड़ा होता है, तो बाज जो होता है, बाज, तुरंग है, घोटक, ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर का पर्यायवाची देखिए चंचरिक भी होता है, मिलिंद भी होता है,
सील मुख भी होता है लेकिन सलभ नहीं होता है। ऑप्शन क हो जाएगा। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हिरण्यगर्भ जो है का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची ब्रह्मा होता है। निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो शिव का पर्यायवाची क्या होता है? रुद्र होता है। शिव का पर्यायवाची रुद्र होता है। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? सोमरस होता है। हाँ, कमल का पर्यायवाची सोमरस हो जाएगा। रसाल आम का होता है और अम्बु जो है पानी का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची जो है महाश्वेता होता है, वीणा पाणी होता है, भारती होता है, लेकिन पद्म नहीं होता है। तो ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला देखिए, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो कितने विशेषण व कितने विशेष्य हैं? तो भले तथा महान लोग कैसे हैं? भले हैं और महान हैं, तो ये दोनों विशेषण है, ये विशेष्य हो गया। उचित और संयमित व्यवहार कैसा है? उचित व्यवहार है, संयमित व्यवहार है। तो उचित संयमित विशेषण, व्यवहार जो है विशेष्य हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ 4 विशेषण 2 विशेष्य हैं। तो ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा? 4 विशेषण 2 विशेष। ऑप्शन घ सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें देखिए विशेषण कौन सा नहीं है? तो जो विषाद होता है, विषाद विशेषण नहीं है। अगला देखिए, सरीखा शब्द में विशेषण कौन सा है? तो सरीखा शब्द जो है वह गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहा है कि कोई चीज़ है कैसा है, सरीखा है। अगला देखिए, सबसे टफ सेक्शन जो है विशेषण ही माना जाता है। तो विशेषण पे विशेष ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो सज्जन पुरुष किसी व्यक्ति की विशेषता होती है, सुकुमार पुरुष भी विशेषता होती है, दुर्जन पुरुष भी विशेषता होती है, लेकिन मानस जो है यह विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन घ हो जाएगा। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? तो यहाँ पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है। पुस्तक कैसी है? पुरानी है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेष से होता है। ऑप्शन क हो गया। धूधला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो धूधला भी गुणवाचक विशेषण हो गया। अगला देखिए, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। उस क्या है? उस आपका जो है संकेत कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, इस ग्रंथ के बारे के तरफ इशारा कर रहा है। तो उस जो है क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए, यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो क्या चीज़, कौन अधिक दे रहा है दूध? गाय दे रही, तो गाय की विशेषता बता रहा है। यह गाय अधिक दूध देती है, तो अधिक जो है किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय ज़्यादा दूध देती है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो जो तुम होता है वह विशेषण नहीं है, बाकी आगामी, काला और शांत ये सब विशेषण है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वक्त में प्रयुक्त विशेषण क्या है? तो व्यक्ति कौन? विद्वान व्यक्ति। तो विद्वान क्या होता है? किसी व्यक्ति का गुण होगा, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो देखिए, छोटा बड़ा भी विशेषण है, हरा पीला भी विशेषण है, 2 3 भी विशेषण है, लेकिन राम व लक्ष्मण विशेषण नहीं, ये विशेष होंगे। तो ऑप्शन घ हो गया। तो मित्रों, ये 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन जो है पूर्व की परीक्षा में पूछे हुए हैं। 2014 की परीक्षा में पूछे हुए सभी क्वेश्चंस हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर आप मेहनत कर देंगे तो 50+ नंबर लाना बहुत ही आसान है। और सभी टॉपिक्स को जो है घटना चक्र की बुक से या लूसेंट की बुक से अच्छे से बस पढ़ डालिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लीजिए, निश्चित आप हिंदी में 50+ स्कोर पाएंगे। ठीक है मित्रों, वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक शेयर करिए, और चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज़ करिए। धन्यवाद दोस्तों।